हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। बेटा देखो, आज हम एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। क्या फाइंड द सम्स ऑफ गिवन बिलो। नीचे कुछ सीरीज लिखी हैं, आपको इनका सम फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट मैं करा रहा हूँ, बाकी 2 पार्ट्स आप करेंगे। क्या है देखो, फर्स्ट पार्ट 7 + 10.5 + 14 प्लस एंड सोन प्लस 84। आपको इस सीरीज का सम निकालना है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको देखना है क्या ये एपी है या नहीं है। तो जैसा आप देख रहे हो, क्या लिखा 7 + 10.5। तो 7 से 10.5 कितना 3.5 इंक्रीज हुआ। 10.5 से 14, तो 10.5 से 14 फिर 3.5 इंक्रीज हो गया। दैट मीन्स 3.5 इसमें इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब ये एपी है। इट इज़ एन एपी। इट इज़ एन एपी। हियर ए फर्स्ट टर्म 7 and D common difference A2 minus A1। A2 10.5, A1 7। सोल्व करो इसको। पहले मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल चेंज करो। 10 2 = 20 + 1 21/2 - 7 2 LCM 21 बन जा 21 2 7 जा 14 सो डी हो गया 7/2। सो फर्स्ट टर्म 7 है, कॉमन डिफरेंस 7/2 आ गया। 7/2 मीन्स 3.5। सो हमें इसका सम फाइंड करना है। तो देखो, हमें ये देखना पड़ेगा पहले 7 से लेकर 84 तक ये टोटल टर्म्स कितनी होंगी। तो पहले हम इसको देखेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, क्योंकि देखो आपको एसएन निकालना है। तो एज यू नो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n-1 × d। और या एसएन का क्या होगा, एसएन n/2 ब्रैकेट a + l। और दोनों में से कोई किसी एक फॉर्मूले का यूज करके हम सम निकालेंगे। तो देखो, दोनों ही फॉर्मूले में हमें एस एन फाइंड करने के लिए किस किस की ज़रूरत है, एन चाहिए। एन मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ए फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस, या एल मीन्स लास्ट टर्म। तो हमें यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म भी पता है 7 है, कॉमन डिफरेंस 7/2 आ गया, और लास्ट टर्म हमें दिया है देखो 84 है। ठीक, लेकिन एन नहीं मालूम एन कितना है। तो जब तक एन फाइंड नहीं होगा तब तक आप एस एन नहीं फाइंड कर पाओगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले एन निकालना पड़ेगा। तो एन कैसे निकालेंगे, हम यहाँ लेट कर लेंगे। लेट ए एन इक्वल टू कितना है 84, क्योंकि लास्ट टर्म दिया है। सो लेट ए एन इक्वल 84। ए एन का फॉर्मूला a + n-1 × d इक्वल 84। ठीक, वैल्यू पुट करो। a 7 + n हमें नहीं मालूम है, d का वैल्यू 7/2 84। तो इसको सॉल्व करके n फाइंड करो। n-1 7/2 इक्वल 84। 7 को साइड ले जाओ, -7। सो n-1 7/2 84 - 7 77। सो n-1 77। ये 2 जाएगा मल्टीप्लाई में, 7 आ जाएगा डिवाइड में, कैंसिल हो गया। 11 2 = 22। देयरफॉर n कितना हो गया, n इक्वल 22। n को साइड ले जाओ, 1 को +1, n इक्वल 23। सो n 23 आ गया। जब n 23 आ गया, अब हम निकालेंगे एस एन। नाउ एस एन सम ऑफ n टर्म्स। अब देखो, हमें n भी पता है, a भी मालूम है, A7 D भी है। तो ये दोनों ही फॉर्मूले से आप एस एन निकाल सकते हो। चाहे इस फॉर्मूले का यूज कर लो, चाहे इसका, वो आपकी मर्जी है किसका आप करना चाहते हो। अब क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता है तो हम ये यूज करेंगे, एस एन n/2 ब्रैकेट a + l।
एन हो गया 23/2, ए 7, एल लास्ट टर्म 84। सो 23/2, 84 + 7 91, कैंसिल नहीं होगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो 91 और 23 को, 3 × 3, 3 × 9 = 27, 2 × 2, 2 × 9 = 18, 3902 मल्टीप्लाई करोगे तो 2093/2, 2 से डिवाइड करो, 2 × 1 = 2, 2 0 0, 2 4 = 8, 2 6 = 12, 1 बच गया तो 1.5 मिक्स नंबर में लिखा हमने इसको, या 1046.5 भी लिख सकते हो, चाहे ये आंसर लिखो चाहे ये आंसर। सो इन दोनों में से कोई भी आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से करना है। नाउ अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, 3 का फर्स्ट पार्ट, यहाँ देखो कई सारे पार्ट्स हैं, इनको सोल्व करना है। 3 का फर्स्ट पार्ट है, इन एन एपी गिवन a = 5, d = 3, an = 50, फाइंड n एंड sn। n और sn की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो a का वैल्यू 5 दिया है, d का वैल्यू 3 है, an 50 है, n और sn बताओ। तो अभी देखो ये हमने ऐसे तो किया, यहाँ a का वैल्यू हमें पता था, d का वैल्यू हमें पता था, ठीक है, और an पता था, और क्या फाइंड किया हमने, n फाइंड किया और sn फाइंड किया। तो जिस तरह से क्वेश्चन 2 किया है, सेम उसी मेथड से क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कर लेना। ये आपको करना है, डू योर सेल्फ सेम एज क्वेश्चन 2 आप कर लेंगे, ठीक। नाउ सेकंड देखो, सेकंड है 3 का सेकंड पार्ट, हियर a = 7, a 13 = 35, फाइंड d एंड s 13। हमें कॉमन डिफरेंस और 13 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे देखो, इसको बहुत ही सिंपल है। तो जो भी आपको गिवन है आप उसको लेके चलो और उसका फॉर्मूला लगाओ, वहाँ से कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। जैसे हमें क्या है, सिंस a 13 = 35 गिवन है, a 13 का फॉर्मूला लगा दो, a 13 a + 12d = 35, a का वैल्यू 7 + 12 d ऐसी रहेगा = 35। सो 12d 35, 7 का साइड चेंज करो, प्लस से हो गया -7, 12d 35 - 7 कितना हो गया, 15 7 गया 8, 28। सो d = 28, 12 डिवाइड में आ जाएगा, कैंसिल करो, 4 3 = 12, 4 7 = 28। सो d = 7/3, d आ गया, ठीक। नाउ S13 पूछा है, नाउ S13, सो S13 मतलब Sn, उसमें n की जगह हम 13 पुट करेंगे, ठीक है। नाउ Sn का फॉर्मूला n/2 2a + n - 1 × d। सो Sn, n की जगह 13, क्योंकि देखो हमें S13 पूछा है, तो n को हमने 13 पुट करेंगे, /2 ब्रैकेट 2a, a का वैल्यू कितना था बोलो, 7 + n 13 - 1 और d 7/3। सोल्व इट, 13/2, 2 7 = 14, 13 - 1 12, 7/3, 3 4 = 12, सो 13/2 14 + 7 4 = 28, सो 13/2 28 + 14 कितना हो गया, 42, कैंसिल कर लो, 2 2 = 4, 2 1 = 2, सो 13 × 21, 13 1 = 13, 13 2 = 26, 1 27, तो कितना आ गया S13, 273, बस आंसर। देयरफॉर D का वैल्यू आ गया 7/3 एंड S13 हो गया 273, आंसर, ठीक। नाउ क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट क्या है,
A12 इक्वल 37 है, D इक्वल 3, फाइंड A एंड S12 आपको फाइंड करना है। तो सेम देखो इसी तरह है, यहाँ A12 है, इस क्वेश्चन में A13 दिया था, यहाँ A का वैल्यू दिया था, D का पूछा था, यहाँ पर इस क्वेश्चन में D का वैल्यू दिया है और A का वैल्यू पूछा है। सेम ऐसे ही करना है, A12 दिया है, A12 इक्वल 37, A12 का फॉर्मूला लगाना, A प्लस 11D इक्वल 37, A का वैल्यू नहीं मालूम, A को ऐसे ही लिखना, D 3 है, D का वैल्यू 3 पुट करो, ठीक है, इक्वल 37, सोल्व करके A का वैल्यू आ जाएगा। जब A का वैल्यू आएगा तब S12 निकाल लेना, सेम जैसे मैंने ये किया। ठीक, तो इसको आप खुद करेंगे, ठीक है। ओ तो यहाँ तक आप करना इसको, ठीक, और बताना अगर किसी को नहीं आया तो पूछना हो। ओके बेटा।